पाकिस्तान स्टील्थ फाइटर्स उड़ा रहा और हमारे इंजन के पैसे भी ट्रंप डकार गया। जनरल बख्शी गुस्से में पागल हो गया। पाकिस्तान ने अपने फाइटर पायलट्स चीन में ऑलरेडी भेजे हुए हैं। 2 टके की एयरफोर्स हमसे पहले 5th जनरेशन फाइटर फील्ड कर देगी। पाकिस्तान की एयरफोर्स 25 पे है, आपके पास कितने हैं? 0 अंडा। और इस रेट पे चलते रहे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के बराबर आ जाए, कहीं नीचे ना पहुंच जाए। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जंगल राज, कोई अंकुश नहीं, कोई कुछ नहीं दुनिया में। अब यूनाइटेड नेशंस तो मजाक कोई 20-30 साल पहले बन चुका था। हमने अपने बैकयार्ड में चौधरी बन जाएंगे अमेरिका, रूस और चीन। बांग्लादेश अपनी माइनॉरिटीज को प्रताड़ित कर रहा है, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, बौद्धों को। राइट टू प्रोटेक्ट, ये यूनाइटेड नेशंस ने एक लॉ निकाला था, एक डॉक्ट्रिन निकाली थी। उसके तहत हम बांग्लादेश को आड़े हाथ ले सकते हैं, काइनेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, ताकि होश हवास उड़ जाए साहब। और सोचें 10 बार उनको हाथ लगाते। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा डालने की धमका रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने धमकी दी है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, वेस्ट बंगाल कब्जा करेंगे, बिहार और उड़ीसा पे कब्जा करेंगे, 7 सिस्टर्स पे कब्जा करेंगे। ये हो क्या रहा है तमाशा साहब? क्योंकि हम कमजोरी दिखा रहे हैं, हम डिसेंसी दिखा रहे हैं, तो हमारे सर पे लोग चढ़े जा रहे हैं साहब। तो ये जमाना मैं नहीं समझता साहब, अब जंगल राज हो गया है। शांति जितना भी हम चाहें, शांति हम देख नहीं रहे साहब। जितना भी चाहें हम देख नहीं रहे, युद्ध ही युद्ध हो रहा है, दादागिरी हो रही है। प्रेसिडेंट को पकड़ के ले जाओ, हथकड़ी डाल दो, बेड़ी डाल दो, कमाल है साहब। लेकिन अब इसके चलते भारत को भी फिर क्या चीज रोकती है? ताकत बढ़ाओ अपनी, और बांग्लादेश जो थ्रेट डाल रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खत्म कर दो, रांगपुर काट दो, हिंदू माइनॉरिटीज को वहां बसा दो। पाकिस्तान की एयरफोर्स 25 पे है, और इस रेट पे चलते रहे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के बराबर आ जाए, कहीं नीचे ना पहुंच जाए साहब। क्योंकि यहां तो लला लैंड हो गया है कि साहब कोई फिक्र नहीं, आराम से ले लेंगे, बहुत समय है। कोई समय नहीं है आपके पास। नाउ, हेयर एंड नाउ आपको लेना पड़ेगा। और मुझे खुशी, झगड़ा इसी पे हो रहा था कि साहब वो कह रहे थे हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे। तो हमने कहा सोर्स कोड नहीं दोगे तो साहब ये इंटीग्रेट करके दो, ठीक है। और इंटीग्रेट भारत हमेशा करता है, अपने जो एयरफोर्स का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके साथ करता है। अमेरिका कह रहा था कि नहीं, आप हमारे F-16 लो, F-18 हॉर्नेट्स लो, F-21 लो, F-35 ले लो, लेकिन आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अमेरिकन कम्युनिकेशन कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। आपको कोई लोकल मैन्युफैक्चर का नहीं मिलेगा, कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा। हम कंट्रोल करेंगे जहाज कहाँ लगेंगे, कहाँ इस्तेमाल होंगे, और किल स्विच हमारे पास होगा। तो साहब हम क्या झक मारने के लिए आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए देंगे? तो साहब अब हम फ्रांस से ये डील कर रहे हैं, लॉन्ग ओवरड्यू हो गई है साहब। ये कब से कोई 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी। अभी तक केवल 36 आए, थैंक गॉड वो भी आ गए इन टाइम फॉर ऑप सिंदूर, नहीं तो हालत हमारी खराब हो सकती थी। अब साहब जो है, हमारे जो साफरान इंजन है, 5th जनरेशन इंजन 112 किलो न्यूटन का, वो भी डील होने का चांस है फ्रांस के साथ कि भारत में मैन्युफैक्चर होगा ये इंजन। ये हमारे तेजस मार्क 2 में फिट होगा, ये हमारे आमका में फिट होगा। तो साहब ये जो हम रफाल खरीद रहे हैं 114 प्लस 26, ये जो रफाल हैं, और जो पहले हमने 36 खरीदे हुए हैं, कोई 176 के करीब रफाल होंगे, बैकबोन हो जाएगी हमारी एयर फ्लीट की। ये एक्चुअली रिप्लेस करेंगे मिराज 2000 और जैगुआर्स को। जैगुआर्स के भी, मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन, जैगुआर्स के कोई 5 स्क्वाड्रन, 6 स्क्वाड्रन है। इनको रिप्लेस, सब आउट ऑफ डेट हो गए हैं, रिटायर होने वाले, MiG-21 जैसे। तो इसके लिए तो जल्द से जल्द रिप्लेस करना है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, दैट स्टिल लीव्स अ गैप ऑफ 5th जनरेशन फाइटर्स। तो ये साहब आमका लगेगा 10 साल, कम से कम 10 साल। LCA बनाते बनाते भी साहब 30 साल से ज्यादा लग गए। तो अब तो नहीं होगा, ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री जी खुद इसके पीछे पड़े हैं डंडा लेके। लेकिन बात यह है साहब, बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर पायलट्स चीन में ऑलरेडी भेजे हुए हैं, जो कि J-35 पे ट्रेनिंग कर रहे हैं।
अगर अगले साल चीन पाकिस्तान को कोई 30-35 J-35 दे दे, कोई हैरत की बात नहीं होगी। और फिर आप सोच सकते हैं साहब कि कैसी बेहुदा सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें पाकिस्तान की 2% की एयरफोर्स हमसे पहले 5th जनरेशन फाइटर फील्ड कर देगी और हमको 10 साल लगेंगे कैचअप करने में। तो ये तो साहब दिस इज अनएक्सेप्टेबल, हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको इंटरिम सोल्यूशन ढूंढनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है। और शायद हमको जो आप समझ लीजिए कि हमको जो है साहब आपके हमको कम से कम 2 या 3 स्क्वाड्रन, मैं तो कहता हूं कि लिमिटेड प्रोडक्शन भारत में हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये हमको अपने आम का प्रोग्राम में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। और तब तक ये एक हमारे पास मैच हो जाएगा चाइना के J-35 के लिए, J-20 के लिए और पाकिस्तान के J-35 के लिए। तुर्की भी बड़ी धमकी दे रहा है पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर देने की। तो वी विल हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी विल हैव टू बी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अपने खतरों को देख के ही हमको प्लानिंग करनी चाहिए। हम हवा में थ्योरी पे प्लान नहीं कर सकते कि साहब हमारे पास बहुत समय है, 10 साल 15 साल 20 साल, कोई वक्त नहीं है। लड़ाई इस साल हो सकती है, अगले साल हो सकती है। और उस वक्त आप बोलने कि साहब जल्दी से जाके खरीद लेंगे, वो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई दूसरी हो नहीं सकती। कि अमेरिका काटसा लगा लेगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं हम साहब? नाराज हो जाए तो हम अपने आप को बचाएं नहीं, अपने देश का कबाड़ा कर लें। नाराज हो जाओगे आप तो हम रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदें, 5 गुना ज्यादा दामों से आपसे खरीदें। क्या दिमाग हमारा अभी साहब पूर्ण रूप से खराब नहीं हुआ? पूर्ण रूप से हम पागल नहीं हुए हैं साहब कि आप दादागिरी करो, लातें लगाओ और सब हमसे करा लो। हम तो नहीं करेंगे साहब ऐसा। तो फिर हमको फिर अपने बचाव का, अपनी रक्षा का ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वी विल हैव टू एनहांस आवर मिलिट्री पावर एंड एट द फास्टेस्ट पेस पॉसिबल। अगले साल का डिफेंस बजट दुगना करना पड़ेगा साहब, नहीं तो वी आर हेडिंग फॉर ट्रबल। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। खतरा बहुत भारी है, बढ़ता ही जा रहा है। हम पहले कहते थे हम 2 फ्रंट सिचुएशन में हैं, अब हम 2 फ्रंट सिचुएशन में नहीं है साहब, हम 3 फ्रंट सिचुएशन में हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 3.5 फ्रंट जो अपने घर में टेररिस्ट और हरामखोर यहाँ पल रहे हैं, चाहे माओइस्ट हों चाहे और इंसर्जेंट्स हों। तो खतरा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रहा है। अमेरिका बिल्कुल शत्रुबोध हो गया है। इसके बाद भी हम अमेरिका की चाटुकारी करने की कोशिश करें कि नहीं जी सब ठीक हो जाएगा, लव फेस्ट हो जाएगा, जैसे प्यार मोहब्बत था पहले वैसे हो जाएगा। बकवास, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप शत्रुबोध आपको हो गया है। आप बिल्कुल अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए तैयार हो जाइए। उसके लिए आपको अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करनी होगी और जल्द से जल्द करनी होगी। बहुत महंगा पड़ सकता है। ये हमारे यहाँ एक विचार है, अरे क्या जरूरत है, आराम से हो जाएगा। 10-15 साल, 10 साल में आम का आ जाएगा, 15 साल में ये आ जाएगा, 20 साल में ये आएगा, 35 साल में ये आएगा। लड़ाई काल आई तो आप क्या करेंगे? आपकी जो एयरफोर्स है आज के दिन 28 स्क्वाड्रन पे आ गई। कागज के मुताबिक 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। असली में देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। 1962 में 60 स्क्वाड्रन की बात की गई थी। अगर हमको 2 फ्रंट वॉर से डील करना, अब तो आपको 3 फ्रंट वॉर से डील करना। 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के, यानी आप बराबरी पे आ गए। पाकिस्तान बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह, हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, एक ताकत इतनी बढ़ा के रखो कि हिम्मत ना करे। आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं। 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। क्यों भैया? आपके जो जैगुआर 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं। आपके जो मिराज हैं रिटायरमेंट की एज पे हैं। MiG-29 रिटायरमेंट की एज पे हैं। आप कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए बस आ गए।
अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। तो भैया रफाल नहीं मिल रहा तो जो Su-30 जो आपके ही देश में बन रहे हैं, जो लड़ाई में बड़ा काबिल सिद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, वो 200 और बना लो। 200 और बनाओ। घर में बनते हैं ना, तो 200 और बनाओ, लेकिन जल्दी करो साहब। फिर आपकी अगला प्रश्न आएगा, 5th जनरेशन फाइटर किधर है? हाँ, बोले बन रहा है, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत टाइम है हमारे पास, अफीमची हैं हम, ठीक है। और वहां देखिए चीन के पास 400 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर है। 6th जनरेशन फाइटर का प्रोटोटाइप बन चुका है। हाँ। 2035 तक उसके पास तकरीबन 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। आपके पास कितने हैं? 0 अंडा। वहां पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं, J-35 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल वो ले आएगा, यानी 5th जनरेशन फाइटर आपसे पहले ले आएगा। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे हैं। तो ये साहब, ये अंधापन नहीं तो क्या, ये अंधे हैं हम क्या? हमको देख नहीं रहा? दिख रही है आपको नजारा साफ दिख रहा है। आपके पास वक्त बहुत कम है। ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान, नेम्ड पाकिस्तान, अ पेन नेम्ड पाकिस्तान, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2, 2.5, 3 साल रह गए, क्योंकि तब तक चीन ताइवान को सॉर्ट आउट कर देगा। और अगर फिर दोनों मिलके आप पे चढ़े तो फिर तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे, घिर जाएंगे चारों तरफ से और पिटेंगे। तब बांग्लादेश जैसा गीदड़ भी कूद पड़ेगा। हाँ भाई, शेर आगे लड़ रहा है 2 शेरों से, चलो मैं उसकी दुम पकड़ू। ठीक है साहब। तो सिचुएशन इज ग्रिम। इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी जा रही थी, हमको विश्वास था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है जो हम डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी बड़ा होगा। हाँ। लेकिन और जल्द से जल्द हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे, लेकिन अब हम तो अटक गए साहब, सुई अटक गई है।